अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गॉसेस लॉ। इसको गॉस लॉ भी पढ़ते हैं और गॉसेस लॉ भी पढ़ते हैं। ये किसके बारे में जी? ये हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है। किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू होती है, ये हमें उसके बारे में बताता है। पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। ठीक है जी। यानी कि आपके पास अगर ये क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है छोटे छोटे पार्ट में। Q1 Q2 चार्ज हो जाएगा, Q3 एंड सो ऑन करते करते आर्बिट्रेरी आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। यानी कि कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने की। ठीक है ना, आपने ऐसे ही चार्ज को मतलब आगे पीछे करके आर्बिट्रेरी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इन तमाम चार्जेस की वजह से इस सरफेस के अंदर, ठीक है जी, वो 1/ε0। एप्सिलॉन नॉट हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है जी, वो होता है जी 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। एक और स्टेटमेंट भी इसकी दूसरी बुक में लिखी है फेडरल बोर्ड की, उसको भी आप देख लें जी। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि अगर आपने किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा? टोटल चार्ज जितना भी होगा उस सरफेस के अंदर, उसको आप डिवाइड कर दें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट, जो हमने यहाँ पे लिखी है। समझ आ गई? इसको यहाँ पे लिख दें, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जी एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो वो हमारे पास क्या आती है जी? मैथमेटिकल फॉर्म आती है फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई क्यू। यहाँ पे क्यू से मुराद ये तमाम चार्जेस का सम है। ठीक है जी, क्यू का मतलब है इन तमाम चार्जेस का सम। ठीक है ना, क्योंकि टोटल चार्ज हमने बात की है टोटल चार्ज की, तो टोटल चार्ज कब आएगा? जब हम इन तमाम चार्जेस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारे पास टोटल चार्ज, उसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे। सिर्फ इन स्मॉल चार्जेस से डिफरेंस रखने के लिए जो है ना, कैपिटल क्यू से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। ये हमारे पास इसकी क्या है जी? मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है जी। अब इसकी डेरिवेशन हमने करनी है। अगर हम इसको डिराइव करें तो यहाँ पे हम पहले थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख देते हैं इसकी जी, कि हम एक कंसिडर करते हैं क्लोज्ड सरफेस हमने लिए जी। ये क्लोज्ड सरफेस है। कंसिडर अ क्लोज्ड सरफेस on which small charges are arbitrarily distributed। ठीक हो गया जी। हमने एक क्लोज सरफेस ले ली जिसके ऊपर स्मॉल चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। ठीक है, तो आप देखें जो हमारे पास Q1 चार्ज है, क्या जी? Q1, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हो जाएगा φ1। क्या हो जाएगा जी? φ1। ठीक है ना। Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास φ2 एंड सो ऑन करते करते इसकी φ3 हो जाएगी, और फिर ये हमारे पास φn के इक्वल। आगे समझ? तो पहले हम क्या करते हैं, इन सब चार्जेस की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग फाइंड करते हैं, इसका अलग फ्लक्स अलग फाइंड करते हैं, और फिर इसका अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो अलग फाइंड करते हैं। आखिर में हम सब के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को प्लस कर देंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रही है वो गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट आ जाएगी। समझ आ गई? तो पिछले टॉपिक में, इससे पहले टॉपिक में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो हम देखते हैं जी, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। अच्छा, जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था, क्लोज सरफेस में जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते थे, ठीक है जी, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती थी, वो हमने निकाली थी फाई इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू क्या था जी हमारे पास, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आया था कि नहीं आया था? फाई ई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। पिछले टॉपिक आपने कल पढ़ा था ना, उसको आप देख लें, उसमें लास्ट इक्वेशन हमारे पास ये आई थी, फाई ई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये कब था जी? जब हमारे पास ये क्लोज सरफेस थी, ठीक है, और दरमियान हमने चार्ज Q रखा था, ठीक है ना, प्लस Q रखा था। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है। और फिर हमने बाद में डिस्कस भी किया था, जब हम इसको क्लोज सरफेस में चेंज कर लेते हैं तब भी फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास यही होती है। पहले तो स्फेरिकल में चेक किया था ना, ये आया था। लास्ट में हमने देखा था जब हमने क्लोज सरफेस की थी कोई किसी भी शेप की, तब भी वैल्यू हमारे पास यही आई थी इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं जी, देखें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है क्लोज सरफेस में होती है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स अगर Q1 चार्ज की वजह से, फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1, फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1 की जो वजह से जो फ्लक्स है हमारे पास, वो हमारे पास क्या आएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा फाई 1, ठीक है। क्या आ जाएगा जी, फाई 1 मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकॉज ऑफ द चार्ज Q1। और यहाँ पे Q की जगह वैल्यू आएगी इस चार्ज की, जो कि क्या है, Q1। क्या है जी, Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। इस तरह हम नेक्स्ट के लिए निकालेंगे जी फ्लक्स। इसको इस तरह देख लें, फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है जी, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई 2 इज इक्वल टू, अब Q2 की वजह से चार्ज की वैल्यू यहाँ पे अब क्या पुट करेंगे, Q2, क्या पुट करेंगे जी, Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया। एंड फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q3, फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई 3 इज इक्वल टू Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो ऑन करेंगे जब हम इस तरह चलते जब हम आखिरी चार्ज पे आ जाएंगे Qn पे, तो फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Qn, ठीक है जी, वो कितना आएगा हमारे पास, फाई n इज इक्वल टू Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। आगे समझिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने तमाम चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे उन सब का अलग-अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, क्या जी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन तमाम चार्जेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए आप इन तमाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है जी। तो नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, फाई ई के ऊपर क्या आ जाएगा, फाई ई। और वो कैसे आएगा, तो हमें इन सब के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। इन सब के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर देंगे, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 एंड सो ऑन फाई n, ठीक है जी। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बात आएगा जब हम इन तमाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अब देखिए जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसकी वैल्यू हमने फाई ई लिखी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो फाई 1 के लिए हमने क्या रिलेशन निकाला, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो वो पुट कर दिया। फाई 2 के लिए हमने ये रिलेशन निकाला था, तो फाई 2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। इस तरह फाई 3 की ये वैल्यू निकाली थी हमने, तो फाई 3 की जगह उसकी वैल्यू एंड सो ऑन करते करते फाई n की लास्ट वैल्यू हमने ये निकाली थी, तो हमने फाई n की जगह पे क्या कर दी, पुट कर दी, ठीक हो गया। अब आप देखिए सर के लिए एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है, ठीक है जी। तो उसको आप कॉमन ले लें, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन
Q में। ठीक है जी। अब आप ये देखें कि इन तमाम चार्जेस जब आप प्लस करेंगे Q1 Q2 Q3 को आप जब प्लस करेंगे तो आपके पास कौन सी टर्म आएगी? आपके पास आएगा इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज। क्या आ जाएगा जी? टोटल चार्ज इन द सरफेस। तो ये Q1 plus Q2 plus Q3 एंड सो ऑन Q1 क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक हो गया? और 1 over epsilon नॉट ऐसे ही आ गया। ठीक है ना? आगे ये दोनों टर्म्स तो वैसे ही आएंगे, इसकी जगह पे हम टोटल चार्ज को हमने किसका नाम दे दिया? कैपिटल U का। समझ आ गई? ठीक है ना? इस टोटल चार्ज को जो है वो स्मॉल चार्जेस से डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग करने के लिए हमने इसके लिए टोटल चार्ज के लिए जो टर्म इस्तेमाल की है वो की है जी कैपिटल Q। ठीक है ना? अब देखें हमारे पास जो गॉसेस लॉ की क्या थी हमारे पास स्टेटमेंट, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। अब वो लास्ट वाली इक्वेशन भी देखें आप, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। आगे क्या कह रहे हैं? इज 1 over epsilon naught times the total charge enclosed in it is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed in it। ठीक है ना? यानी कि जो टोटल चार्ज है ना उसको आप 1 over epsilon naught से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस आ जाएगा। और यही क्या थी गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट। समझ आ? और दूसरी स्टेटमेंट भी आप देखते हैं जो कि पहले लिखी थी, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। ठीक है जी। इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। आगे लोग क्या कह रहे हैं? बाय सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आप देखें टोटल चार्ज हमने किससे डिवाइड किया है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड। ठीक है ना? तो ये हमारे पास जी गॉसेस लॉ है। ठीक है जी। गॉसेस लॉ को हम आमतौर पर यूज करते हैं एप्लीकेशन के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है ना? आगे आपकी बुक में 3 एप्लीकेशन है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत होती है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी ताकत होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। ठीक हो गया?